हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसडी स्टडी। एसडी स्टडी में आज फिर आपका स्वागत है। आज का सेशन होगा भी फरवरी मंथ करंट अफेयर। ये भाई नेशनल, इंटरनेशनल और हरियाणा के करंट अफेयर है। ये भाई फरवरी मंथ के संपूर्ण मंथ के करंट अफेयर है, जो कि भी मंथली करंट अफेयर का सेशन है। मंथली मंथ 2022 करंट अफेयर। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भी इग्नू की फुल डिटेल, अगर आपको इग्नू के बारे में फुल डिटेल चाहिए, एडमिशन कैसे होता है, ग्रेड कार्ड, रिजल्ट, एग्ज़ाम और भाई कौन से पेपर कब होंगे और असाइनमेंट कब सबमिट कराने पड़ते हैं, इग्नू के कितने सेशन होते हैं, यह सब जानकारी में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी मैं वीडियो करवाता हूँ, जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है SD Study 3004, वहाँ जाकर भी आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्या बताया अभी मैंने बताया अभी टेलीग्राम का है भाई SD स्टडी लास्ट में क्या लगाना है 3004। ये है भाई SD स्टडी का टेलीग्राम चैनल। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है भाई, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, क्रिस्टोस सरजेताकिस का फरवरी 2022 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? भाई क्या नाम बताया अभी? क्रिस्टोस सरजेताकिस फरवरी में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हमें बताना है अभी। वे थे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर नर्मदापुरम 3 कर दिया गया है? पुरम 3 को मंजूरी दे दी गई है। भाई ये कर दिया गया भी होशंगाबाद नगर का भाई नाम बदलकर नर्मदापुरम 3, ये देखो भाई ये नाम कर दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? क्या नाम बताया भाई? सुरंगा लकमल, ये नाम है भाई इनका, अजीब सा नाम है। ये है भाई श्रीलंका के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? 2022 में इसकी विषय क्या था भाई? इसका विषय था भाई रेडियो और ट्रस्ट, मतलब रेडियो पे विश्वास करें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में राहुल बजाज, जो कि बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया भाई, किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया? क्या क्वेश्चन पूछा गया अभी? राहुल बजाज, जो कि वे पूर्व अध्यक्ष थे किसके? बजाज समूह के, और फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया। पद्म भूषण कब मिला था इनको? ये पूछा है भाई, पद्म भूषण कब मिला था? इनको मिला था भाई 2001 में। तो कौन सा है 2001? सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है? देखो भाई, भारत ने पहले ही बता दिया था भाई, अभी जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रही है, भारत ने पहले ही कह दिया था भाई, भारत सरकार ने पहले ही कह दिया था भाई, इन दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा है भाई। इसके कारण पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, जो नागरिक भारत के हैं वो यूक्रेन में रह रहे हैं। भाई एडवाइजरी का मतलब है कि इन दोनों के देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इन दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसको देखते हुए भाई भारतीय दूतावास ने जो एडवाइजरी की थी, एडवाइजरी का मतलब है कि कह दिया भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, किसी भी तरह की इमरजेंसी लागू हो सकती है। इस तरह अगर आप भारतीय लोग हैं, पहले ही सचेत कर दिया कि भाई आप भारत में वापस आ जाओ। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन अभी जो भारत के जो स्टूडेंट है और नागरिक जो फंसे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इंडियन जो है, भारत के जो है सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हमें वापस नहीं लेके आ रही। भाई देखो पहले नंबर 1 समझने वाली बात यह है भाई, मैं यूक्रेन के भाई क्वेश्चन आ गया तो मैं बताता हूँ।
भाई देखो, रसिया ने यूक्रेन पे जो युद्ध किया है वो चारों तरफ से किया है, चारों तरफ से किया है। मतलब समझने वाली बात यह है कि हवाई हमले से, मतलब कि जो एयर स्ट्राइक की रही है रसिया ने, उसमें क्या किया कि भी यूक्रेन के जितने भी हवाई अड्डे थे और जो हवाई अड्डे थे, जो एयरवेज थे, उन सबको भाई बम से उड़ा दिया। अब यूँ बताओ भाई, कोई भी प्लेन वहाँ पे लैंड नहीं कर सकता और टेक ऑफ और टेक इन नहीं कर सकता, मतलब कि कोई उड़ भी नहीं सकता और उतर भी नहीं सकता। तो बताओ भी कैसे वहाँ पर भारत अपना प्लेन उतारेगा और कैसे वहाँ से कोई प्लेन उड़ के आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक ही नहीं है, वहाँ पे हवाई पट्टी ही नहीं है भाई, सब रशिया ने उड़ा दी बम से, हवाई हमले से। अब दूसरी बात ये भाई, अगर जो किसी भी तरीके से कोई बचा हुआ है वहाँ पे अगर लैंड करेंगे, तो ये बताओ भाई, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर किसी देश ने, मान लो यूक्रेन ने ही हमारे जहाज़ पर बम गिरा दिया या फिर रसिया ने बम गिरा दिया गलती से, तो भाई उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम लोग तो यहाँ बैठे हैं भाई, बैठे बैठे कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। भाई भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। भाई भारत सरकार को अगर कुछ नहीं करना होता तो ये बताओ, जो कोरोना काल चला था, पीछे जो कोरोना काल चला था, उसमें कितने भारतीयों को भारत सरकार वापस लेके आई थी? हर एक नागरिक को भारत सरकार ने अपने खर्चे पर, सरकार के खर्चे पर, भारत सरकार के खर्चे पर हर एक नागरिक को भारत वापस लेके आई थी। अपने विमान भेजकर, हर जगह जहाजें भेजकर हर एक नागरिक को, भारत सरकार के लिए हर एक नागरिक जो भारतीय है उसकी जान की उतनी ही कीमत है जितने की भी एक आम नागरिक की है। कोई वीआईपी हो चाहे कोई आम आदमी हो, सबको सरकार समान मानती है। अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई समस्या होती है तो भारत सरकार हमेशा उसके साथ है और हमेशा रहेगी। अभी भी भारत सरकार देखो भाई, जो यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं उनको कह रहे हैं भाई आप किसी भी तरीके से पोलैंड बॉर्डर तक आ जाए, हम पोलैंड में भी जहाज़ भेजकर, भाई एरोप्लेन भेजकर वहाँ से जो अभी इंडियन जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको वापस लेके आ रही है। इसके लिए भारत सरकार ने, मोदी ने कहा है कि भाई स्पेशल 4 मंत्री जो है, कैबिनेट के 4 मंत्री हैं, उनको पोलैंड भेजा गया है ताकि भाई हर एक भारतीय को सेफली वहाँ से लेके आ जा सके। अभी बताओ भाई, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर युद्ध चल रहा है भाई, वॉर चल रही है। वॉर में ये बताओ भाई, अभी वॉर में जो फंसे हुए हैं वो फंसे हुए हैं, उसमें ना हमारी गलती है ना कोई सरकार की गलती है। भाई भाई फ्रीडम है, भारत एक आज़ाद देश है, ठीक है भाई, यहाँ की भाई कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार भाई कोई भी नागरिक आज़ाद है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है। वे अपनी मर्जी से गए थे घूमने के लिए, अपने पैसे पे गए थे भाई। भारत सरकार से, यहाँ से जो पैसा है भारत सरकार का, वो भी दूसरे देशों में जा रहा है। देखो भाई, मोदी ने क्या लेक्चर दिया है, मोदी ने भाषण में कहा है कि भाई, जो 30 सेकंड का उसका एक लेक्चर था, मोदी सरकार, जो भारत सरकार है, उनका कहना है कि भाई, प्रधानमंत्री का, भाई भारतीय लोग छोटे छोटे देशों में जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, इससे भाई भारत सरकार का अरबों खरबों रुपया बाहर देशों में बर्बाद हो रहा है। ठीक है भाई, अभी कहेंगे कि भाई भारत में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक मेरी बात बताओ भाई, तो भाई जिन बच्चों का नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता एमबीबीएस में, वे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं भाई, वे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों पढ़ने के लिए जाते हैं? नंबर 2 फैक्ट बताता हूँ मैं। अगर किसी बच्चे ने यूरोप कंट्रियों से अगर किसी बच्चे ने कोई भी पढ़ाई पास करी हो, तो वो जो पढ़ाई है, वो जो डिग्री है, ऑल वर्ल्ड में उसकी मान्यता है। समझ रहे हो आप? इसीलिए ही इंडियन जो लोग हैं, ज़्यादातर इंडियन ही जाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि भाई पाकिस्तान सरकार कह रही है कि भाई वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपने पैसे में गए हैं, वो भाई हमारे देश का पैसा दूसरे देश में ले जा करके भाई बर्बाद कर रहे हैं, मतलब कि देश का पैसा, घर का पैसा बाहर ले जाके घेर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तो भाई अब क्यों बचाएं? उसी तरह लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती। हालांकि भी भारत सरकार का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है इसमें बहुत सारा नुकसान देखने को ये मिला भी, भारत सरकार अपने खर्चे से उन हर एक भारतीयों को वापस लेके आ रही है। तो भाई पोलैंड में हवाई जहाज़ उतारना, वहाँ से लेके आना, इन सब का भाई बहुत खर्चा होता है। इतना खर्चा होता है कि भाई एक शहर या एक राज्य को इस खर्चे से 20,000 लोगों को वहाँ से लेके आएगी। उस खर्चे से भारत सरकार चाहे तो एक राज्य को इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं कि भाई आने वाले 50 साल तक भी उसमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना खर्चा लगेगा भाई, अभी देख लो अब कितना खर्चा लगेगा। ये सब जो पैसा है वो कैसे भाई, एक अगर भारतीय लोग भारत में रह करके
अपने लोग अपने देश में रह करके अगर पढ़ाई करें तो यहाँ कोई पढ़ाई की कमी थोड़ी ना है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी बच्चे जानते ही होंगे भी, भारत एक पहला देश है जहाँ से शिक्षा की शुरुआत हुई थी, और शिक्षा की शुरुआत हुई थी भी नालंदा विश्वविद्यालय से। भाई बाहर देशों के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ये जो है नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी ये महाद्वीप हैं, इन सभी के बच्चे वही नालंदा विश्वविद्यालय में, अभी महाद्वीपों में बटा है, पहले महाद्वीप नहीं थे। मैं महाद्वीपों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ भाई, इन सभी में देश बटे हुए हैं, सब देशों के नाम तो नहीं ले सकता मैं, ठीक है भाई। मैं ये बताऊँ भाई, ऑस्ट्रेलिया से आते थे, अमेरिका से आते थे, चाइना से आया था, हुन सिंह आया था, इत सिंह आया था, ये आए थे, वो आए थे, जोंगसन आया था, होर्डिंग आया था, वालमार आया था, ये सब लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। मैं यहाँ पे नाम भी गिनवा सकता हूँ मैं, होनजिंग, इत्संग, जोलमार, हंडसन, ये सब लोग हैं पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। विदेशी लोग यहाँ से सीख करके अपने देश को, यहाँ से जो सीख करके गए हैं, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय से, वो अब जाके भी हमारे देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि वहाँ पर भाई खर्चा कम है, यहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगता है, 1 करोड़ रुपया लगता है भाई नीट का एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो विदेश में पढ़ने पर, यहाँ पर भाई भारत में 1 करोड़ रुपया लगता है भाई, यूँ कर रहे हैं भाई, 1 करोड़ रुपये लगते हैं, ठीक है भाई। अब मेरी एक बात बताओ भाई, यहाँ के 70 रुपये और वहाँ पे $1 बराबर है, यहाँ के 70 रुपये और वहाँ पे $1 बराबर है, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ भाई, वहाँ पर यूँ कह रहे हैं भाई 25 से 15 से 20 लाख डॉलर का खर्चा आता है, तो ये बताओ भाई कितने पैसे हो गए, कमेंट में बताएं आप कितने पैसे हो गए। भाई सीधी सी बात ये है भाई, अगर आपके दिमाग में घुसे तो सीधी सी बात ये है, जिन बच्चों का नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता भाई, नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, और जिनका घर में बैकग्राउंड अच्छा है ना, जिनके पास अच्छे खासे रुपये है, वे लोग क्या करते हैं भाई, मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना है, ठीक है भाई। तो उनके पास अगर जो किसी के पास पैसे है ना, तो वो विदेश भेज देते हैं, यूरोप कंट्रियों में MBBS करने के लिए, उनका बच्चा तो डॉक्टर बन जाता है। वो कहते हैं कि भाई गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। भाई गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए जाए ना, गरीब के बच्चे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सरकारी स्कूल की फीस दे दे, वो विदेश जाने का खर्चा कहाँ से देगा, उसको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, ठीक है भाई। गरीब का बच्चा की हकीकत मेरे से पूछ के देखो, मैं ग्राउंड लेवल से आता हूँ बिल्कुल, ठीक है, मैं ग्राउंड लेवल से हूँ। तो गरीब का बच्चा मेरे से पूछ के देखो भाई, गरीब का जो बच्चा होता है उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो उसको यूक्रेन भेज दे, ठीक है भाई। बच्चों समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि भाई गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए गए थे यूक्रेन, क्योंकि यहाँ पे उनका एडमिशन नहीं हुआ था। अरे भारत खुद एक गरीब देश है, वो तो एक डेवलपमेंट, क्योंकि उसका यार जिस देश में डॉलर चलता है वो देश गरीब कैसे हो सकता है, बताओ मेरे को। जिस देश में डॉलर करेंसी है वो देश गरीब कैसे हो सकता है। अगर कह रहे हैं भाई जो गरीब बच्चे वो बेचारे पढ़ने के लिए गए हैं, भाई साहब जो गरीब बच्चे होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ भाई, ध्यान से सुनो, जो बच्चे गरीब होते हैं ना, उनके पास फीस नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेज की फीस देने की, हकीकत है ये। वो बच्चे कैसे यूक्रेन जाके पढ़ सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम पढ़ाई कोई भी कर सकता है, बहुत है यहाँ पर टैलेंट, पढ़ने वाले बहुत है, MBBS बन जाए, लाखों डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन भाई पैसा नहीं है जेब में। जिनके पास पैसा है, पावर है, उन्हीं के बच्चे जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। यूरोप कंट्री, एशिया कंट्री, अलग अलग कंट्रियों में, चाइना जाते थे पहले, चाइना जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अभी चाइना जाना बंद कर दिया। अभी मैं बताता हूँ भाई, देखो भाई, मैं एक कड़वी और सत्य बात बताता हूँ, पता है क्या है भाई, रहने को और खाने के लिए चाहिए विदेश, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो इंडिया याद आता है, ठीक है भाई। आधार कार्ड में नाम चाहिए इंडियन, लेकिन दिल है विदेशी, ठीक है भाई। ID चाहिए इंडियन, लेकिन दिल है विदेशी। खाने कमाने के लिए विदेश जाना है, लेकिन जब कोई मुसीबत आए, कोरोना वैक्सीन चाहिए, तो इंडिया याद आता है भाई, सभी को इंडिया याद आता है कि भारत, मोदी हमें बचा ले, मोदी सरकार। देखो भाई, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं मोदी की कर रहा, ना मैं कांग्रेस की कर रहा हूँ। अभी जो सरकार है मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री मोदी है तो उसी का नाम लिया जाएगा भाई, अगर राहुल गांधी होगा तो उसका नाम लिया जाएगा। हाल फिलहाल मोदी है भाई, तो उसी को कह रहे हैं सभी भाई। भाई कोरोना के टाइम में क्या कहा भाई, मोदी हमें बचा ले, कोरोना में मर रहे हैं, तो भाई सबको लेके आए थे भाई। मुसीबत में देश याद आता है,
ठीक है भाई। नहीं तो क्या कहते हैं, ये दो देश है, यहाँ पे इतनी गरीबी है, गंदगी है, कूड़ा है, करकट है, विदेश में जाओ मज़े से रहो, वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है ना भाई, तो अपना देश याद आता है। तो भाई भारत माता की जय, जय हिंद। अपने देश, मेरे देश से अच्छा कोई देश नहीं है, मैं ये मानता हूँ भाई। ना मैं इस देश को छोड़ के कभी जाऊँगा, चाहे मेरे को लाख रुपये दे, चाहे करोड़ रुपये दे, चाहे खरब दे, चाहे अरब दे, क्योंकि भाई मेरे देश से अच्छा कोई देश नहीं है। भारत से अच्छा कोई देश हो भी नहीं सकता भाई, मेरे को ये लगता है। अगर होता तो कोरोना टाइम में इतने डेवलप जो देश थे, अमेरिका, स्पेन, इटली, जहाँ पर जो लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, लेकिन भारत सरकार में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी कोरोना को इतना कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ पे इतनी मौतें नहीं हुई भाई। एक समस्या की घड़ी थी भाई कोरोना काल, लेकिन इतनी पॉपुलेशन को देखते हुए भी भारत ने सब लोगों ने मिलकर भाई इसके ऊपर कंट्रोल लगाया, और जिसके कारण ये कोरोना को हमने मात दे दी। लेकिन भाई एक बात सोचने वाली बात है, इतने डेवलपमेंट, इतने तरक्की वाले देश हैं, उनको छोड़कर लोग भारत ही क्यों आना चाहते थे भाई? कोरोना काल में, इमरजेंसी में, जब जान पे बनाई तो भारत ही क्यों आना चाहते थे? ये आप मुझे कमेंट में बताएं भाई, वे क्यों भारत आना चाहते थे। और नंबर 2 बात, अभी जो यूक्रेन में युद्ध हुआ भाई, वहाँ पे भाई हर एक भारतीय की जान की वैल्यू को हम समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई उनको ना बचाया जाए, उनको बचाया जाए, लेकिन मैं आगे के लिए ये सचेत कर रहा हूँ भाई, अपने देश में रहो, यहाँ पढ़ो, यहाँ तरक्की करो, यहाँ डेवलपमेंट करो, इस देश को आगे लेके जाओ, ना कि किसी और देश को आगे लेके जाओ। भारतीय लोग दूसरे देशों में जाकर उन देशों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। भाई अपने देश के बारे में सोचो, यहाँ बिजनेस करो, पढ़ो, व्यापार करो, सब कुछ यहीं करो, ताकि अपना देश तरक्की कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए सेशन आगे शुरू करते हैं भाई, ये होगी बात। अब सेशन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में 4 दिवसीय मरु उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? यह किया गया भाई राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की प्रशासन ने हाल ही में लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है? ये की है भाई अमेरिका ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फरवरी 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा किस देश के लिए रवाना हुए हैं? भाई किस देश के लिए रवाना हुए हैं? भाई विदेश मंत्री है जयशंकर, ये हुए हैं फिलीपींस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो भाई हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किसके साथ समर्थन करने की घोषणा की है? भाई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ये किए भी अमेजोन के साथ किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रालय की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई है? ये हुई है भी जापान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषि अवसंरचना विकास उपकर के 7.5 भाई बोलते बोलते गला बैठ गया, से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? ये की है भाई 5%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा खादी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया भाई मनोज तिवारी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला कि असम का किस राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? मतलब भाई देखो भाई, क्वेश्चन को समझो। हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है, मतलब कि एक रिसर्च से पता चला है कि असम का किसी राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक वह उत्सर्जित करता है। ठीक है भाई, कार्बन की बात हो रही है। ये कौन सा भाई? ये एक मशहूर है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की है? ये की है भाई महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत में संग्रहालय की पुनर्कल्पना पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? यह किया गया भी हैदराबाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर
कोलवा को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? ये किया गया भी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये भाई फरवरी 2022 मंथली करंट अफेयर सेशन है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फरवरी 2022 में स्वामी दयानंद सरस्वती की 128वीं जयंती बनाई गई। उन्होंने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की? भाई आर्य समाज की किस वर्ष स्थापना की? ये कि भी 1875 में, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। भाई मैं खुद एक आर्य हूँ, हम आर्य परिवार से बिलोंग करते हैं। हम भी एक आर्य हैं, मेरे पूर्वज भी आर्य थे और हम भी आर्य हैं। मेरे परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में किस देश में 50 वर्ष में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया? ये किया गया भी, देखो भाई 50 वर्ष में पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है किस देश ने? कनाडा ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के COE और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया भाई इल्कर अयासी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखो भाई टाटा सन्स ने ना एयर इंडिया को खरीद लिया भाई, एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीद लिया। अभी टाटा सन्स की अगर हम बात करते हैं तो टाटा सन्स ने ये कहा है कि भाई कुछ अधिकारी है जो भारत सरकार के हैं, उनको भाई टाटा सन्स को अभी खरीदा है पीछे 2 महीने पहले या 2-3 महीने हो गए, 3 महीने पहले खरीदा है। तो भाई उस टाइम से लेकर के 1 साल तक जो कुछ अधिकारी हैं भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं भारत सरकार के लिए, उनकी भाई कुछ अधिकारियों की जो है भाई हवाई जहाज़ में यात्रा फ्री है। ठीक है भाई, लेकिन एयर इंडिया ने कहा है भाई यह नियम ना 1 साल तक हम कंटिन्यू लागू रखेंगे, लेकिन 1 साल के बाद कुछ अधिकारियों की जो है ना फ्लाइट में यात्रा मुफ्त है वो कैंसिल कर दी जाएगी। भाई उसके बाद उनको पैसे देने पड़ेंगे पे, कुछ अधिकारियों के, लेकिन कुछ एक जो उच्च अधिकारी है उनके लिए अभी तक फ्री है। जो भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारी होते हैं, जैसे डिफेंस के हो गए, सिविल के हो गए, भाई UPSC लेवल के हो गए, IAS IPS हो गए, भाई कुछ एक अधिकारी इनकम टैक्स के हो गए, उनकी अभी लिस्ट जारी नहीं की है। लिस्ट जैसे ही जारी करेंगे हम आपको अपडेट दे देंगे। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार है ये 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? ये भाई बजट का जो हमने टॉपिक है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप 2022-23 का बजट आप देख सकते हैं। ये किया भाई 2.26 करोड़ रुपए, 2.26 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ये कर दिया भाई 9%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में 15 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? इसकी शुरुआत की गई भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 2002 में, 2002 में इसकी शुरुआत की गई भाई। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर, देखो भाई नाम फिर से सुनो, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? ये चुना गया भाई किस देश का, मतलब कि सेकंड बार राष्ट्रपति बने हैं, ये बने भाई जर्मनी के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश की रॉयल नेवी ने के कमांडर रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहन सिंह अल रहबी भारत की यात्रा पर आए? देखो भाई नाम देखो भाई, कमांडर रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहन सिंह अल रहबी भारत की यात्रा पर आए। ये भाई ओमान के है। इतना बड़ा नाम है भाई, लगता है पूरे खानदान का नाम जोड़ रखा है इसने अपने नाम में। जनवरी 2022 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति घटाकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? ये आ गई भी 12.96%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। मुद्रास्फीति के बारे में पूछ रखा है। रेलवे द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किस शहर में स्थापित की गई? ये की गई भी दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, दिल्ली में की गई है भाई
कुश्ती अकादमी। हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है? ये है भाई भारत और कौन सा देश है भाई वो है भाई ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है भाई? ऑस्ट्रेलिया देश है। हाल ही में निम्न में से भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला गया है भाई। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पदभार किसने संभाला भाई? चिनार पोनप्पा। पोनप्पा ने, ये है भाई चनीरा पोनप्पा, चनीरा पोनप्पा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? ये की है भाई दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टिप्स के लिए ट्विटर ने हाल ही में निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? ये की है भाई पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता राइट्स ने राम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी? ये नियुक्त किया गया भाई श्रेयस अय्यर ने। श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया भाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया? ये कराया गया भाई 9 करोड़ हर घर जल की स्कीम से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? ये किया भाई जी अशोक कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। भारत निम्न में से किस देश के साथ समुद्री प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा? ये करेगा भी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ए और बी दोनों, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों है भाई सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर कर दिया है। एर्दोगन, ये है भाई तुर्की देश का नाम क्या कर दिया? तुर्की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट हैंडमेड नामक पुस्तक विल गेट्स द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को कब प्रकाशित किया गया? ये किया गया भाई मई 2022 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। विद्युतीकरण भाई बिजलीकरण पूछ रखे भाई इलेक्ट्रिकल पावर के तहत सौभाग्य योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मतलब कि भी सबसे ज़्यादा बिजली भाई किस देश में बिजली की मतलब ये है कि भाई हर एक राज्य के अंदर भाई हर एक जगह पर जहाँ पर लोग रह रहे हैं, कस्बे, स्थान, गांव, विलेज, उसमें बिजली पहुँचाने वाला कौन सा राज्य बना है भाई? वो बना है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर राजस्थान। हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? ये कौन सी कही है भाई? अमेरिका ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हाल ही में आयोजित 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान रहा है? ये रहा है भाई 03 स्थान, 3 नंबर, भारत का 3 नंबर स्थान रहा है। असम सरकार ने हाल ही में देश के किस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया? ये किया भाई रतन टाटा को। वाह भी वाह, बहुत बढ़िया बात है। रतन टाटा को देखो भाई, असम सरकार ने हाल ही में देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया भाई असम वैभव। बहुत बड़ी बात है भाई ये रतन टाटा के लिए। हाल ही में एडिडास में मनिका बत्रा के साथ साझेदारी की यह किस खेल से संबंधित है? यह है भाई टेबल टेनिस से संबंधित है। मनिका बत्रा है, ये मोनिका नहीं है, मनिका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया भाई। देखो भाई, हरियाणा सरकार ने कहा था कि भाई हरियाणा सरकार में भाई जो फिलहाल नौकरियां कर रहे हैं वे तो कर रहे हैं, लेकिन भाई एट प्रेजेंट जब ये बिल पास हुआ उसके बाद अगर नौकरियों पर रखे जाएंगे हरियाणा सरकार में किसी कंपनी में किसी उद्योग में, तो भाई 75% वे हरियाणा के निवासी हो गए भाई, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के, और 25% अदर स्टेट से हो सकते हैं। लेकिन भाई इस पर भाई अदर सटे ले ली थी किसी ने, भाई केस कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस सटे को रद्द कर दिया और ये जो अब आदेश फिर से, ये जो नियम है फिर से लागू कर दिया। वे अभी कितने परसेंट है? वे अभी 75%।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। कॉप साउथ 2022 वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच मध्य आयोजित किया गया? ये किया गया अभी ऑप्शन बी और सी करेक्ट आंसर है, अमेरिका और बांग्लादेश। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम में 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया भी ब्रह्मोस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। G20 वित्त मंत्री की पहली बैठक में निर्मला सीतारमण शामिल हुई, यह कहाँ आयोजित की गई? निर्मला सीतारमण जिसने 2022-23 का अपना अंतरिम बजट पेश किया है भारत सरकार द्वारा, ये है भाई इंडोनेशिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये भाई जो मैं बता रहा हूँ निर्मला सीतारमण, ये बजट का जो टॉपिक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। 2022-23 का बजट डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे जाकर देख सकते हैं बजट 2022-23। केंद्र सरकार द्वारा क्षमता विकास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ये दी गई है भाई 2025 से 26। 2025 से 26। हाल ही में देश की पहली पुलिस जिसके द्वारा स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस पेश किया गया, ये दिल्ली पुलिस। भाई ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, दिल्ली पुलिस, ये ऑप्शन रहेगा। RBI द्वारा किसे केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकित किया गया? ये किया है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यह भाई चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है? यह है नेपाल के। किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? ये किया गया अभी बी इंदौर का। कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए निम्न में से किस देश ने मंजूरी दे दी है? ये दे दिया भाई जापान ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया भी ए गौतम सवांग को। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक योजना को किस मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? ये गई है भाई शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? ये की गई है भाई नाम फिर से देखिए, संत रविदास स्वरोजगार योजना, मतलब कि भाई सभी को रोजगार मिले, इसका उद्देश्य ये है। ये किया भाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किन दो स्थानों के मध्य सीधी उड़ान का उद्देश्य रखा गया है? उड़ान का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया भी दिल्ली और खजुराहो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में उड़ान, ये भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व पोलोगिन दिवस, भाई पोलोगिन दिवस मनाया गया, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 21 फरवरी को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में वागामोन में कारवा पार्क बनाया गया? वागामोन में ये बनाया गया अभी केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनाया जाएगा। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? ये मिला भी शेरशाह को मिला है। शेरशाह, ये बताइए भी हमें कमेंट में। शेरशाह एक जीवनी आधारित फिल्म है, ये किसकी जीवनी है? ये हमें कमेंट में बताएं। हाल ही में हस्त निर्मित कालीन के प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र का शुभारंभ किया गया है। मतलब भाई हस्त निर्मित, भाई हाथ से तैयार की गई है भाई कालीन प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य सरकार ने किया? ये किया भाई जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन ज़्यादा है भाई, जल्दी करवाता हूँ मैं आपको। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया भाई चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फरवरी 2022 में चेन्नीवीरा कान्वी का निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते थे? वे माने जाते थे भी कन्नड़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। रेल सह सड़क पुल का निर्माण निम्न में से किस राज्य सरकार में किया गया? ये किया गया भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बिहार में किया गया है। मध्य श्रेणी के
पहले ही मैच में 13 तक 341 रन लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? ये बने भी साकिब उल गनी। साकिब उल गनी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नया व्यवसाय शुरू करने के लिए करने देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? नया व्यापार मतलब कि भाई नए व्यापार को शुरू करने में भारत का कौन सा स्थान आ गया है? ये आ गया भाई ऑप्शन डी 5। ये क्यों आ गया भाई? कोरोना काल के बाद में जो विदेश में लोग व्यापार कर रहे थे अपना अपना, वे भाई विदेश जाने से सोचा भाई अपने ही देश में तरक्की करें, अपने ही देश में विकास करें, अपने ही देश को आगे लेके जाएं। मैं भाई ये चाहता हूँ कि भारत पहले नंबर पे आ जाए भाई, पहले फर्स्ट नंबर पे आ जाए भाई, भारत फर्स्ट नंबर पे आ जाए भाई। किसमें भाई? अपने देश में नया व्यापार करने में भारत पहले नंबर पे होना चाहिए भाई, मैं ये चाहता हूँ भाई। क्योंकि भाई जब अपना देश पहले नंबर पे होगा, अपने देश के लोग अपने ही देश में व्यापार करेंगे, अपने देश के लोगों को रोजगार देंगे ताकि बाहर ना जाना पड़े, अपने देश के लोगों की तरक्की करेंगे, देश की गरीबी भागेगी, देश डेवलप होगा, देश में पैसा आएगा, आमदनी होगी, जिससे भाई देश तरक्की करेगा। अगर आप सभी लोग बाहर जाके बिजनेस या व्यापार करोगे तो भाई सीधी सी बात यह है, वहाँ जाकर आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, ज़मीन भी लोगे और वहीं के लोगों को ही कारोबार दोगे, काम दोगे। तो भाई यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा भाई? एक आदमी वहाँ जा करके 100 आदमी को काम दे रहा है पैसे लेके। भाई जो बड़े बड़े लोग हैं काम करने के लिए जाते हैं, इंडस्ट्री लगा रखी है, तो भाई उससे अपने देश को तो कोई फायदा होने वाला है नहीं है। क्योंकि भाई देश का अरबों खरबों रुपया मोदी ने कहा था कभी भी बाहर जा रहा है भाई, नहीं अरबों खरबों रुपया बाहर नहीं जा रहा, ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहा कि भाई भारत देश का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं। आरबीआई द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह भी महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को, 22 फरवरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में जारी T20 रैंकिंग शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये है भी भारत, भारत है भाई, भारत। भाई धोनी की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप भी जीते थे और T20 वर्ल्ड कप भी जीते थे, T20 वर्ल्ड कप भी जीते थे और वर्ल्ड कप भी जीते थे। भाई धोनी एक भारतीय टीम के एक बेस्ट कैप्टन में से माने जाते हैं हाल ही के। भाई जहाँ तक भाई पहले जो था वो मेरे को नहीं पता, मेरी उम्र अभी 24-25 साल है, मैं सिर्फ मोदी के गुण गाऊंगा कि वही उनकी ही कप्तानी देखी है मैंने, उनके जैसा क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा। ठंडे शांत और अच्छे स्वभाव के। बिहार के स्कूल में मोदी के नाम से चैप्टर भी है जिसमें मोदी की जीवनी के बारे में, मोदी की हिस्ट्री, मोदी की ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी तो नहीं, सॉरी मैं ज्योग्राफी क्या कहने लग गया भाई, मोदी की जीवनी के बारे में बताया गया भाई कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और वे कैसे आज जहाँ पे जिस ओहदे पे पहुँचे हुए, वे सब डिटेल उस बुक के अंदर जो लेसन है उसमें बताई गई है। भाई ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में बताना भी चाहिए। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, इनके बारे में क्या पढ़ाना भाई? पढ़ानी हो तो टेक्निकल चीज़ पढ़ाओ जिससे बच्चों को ज्ञान मिले ताकि रोजगार मिल सके। भाई बाबर, हुमायूं, अकबर आया, ये कराया, युद्ध लड़ा, वो मर गया, ये हो गया, उससे बच्चों को क्या सीखने को मिलता है? हरियाणा CET का एग्ज़ाम लगा लो आप, ठीक है भाई, कम से कम 15 लाख बच्चों ने भर रखा है और 15 लाख बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, वो मर गया, उसको मार दिया, ये युद्ध हुआ, कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, फलाना दिखड़ा। अगर बच्चे को भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में भाई पता होना चाहिए, भाई ये बात जायज़ है, भाई नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को। भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई पहली क्लास से लग जाओ आप बाबर 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 बाबर, जब तक नौकरी नहीं मिल जाए बाबर ना पढ़ते जाओ। अगर उस बच्चे को टेक्निकल पढ़ाया जाता ना, अब यूँ कहते हो भाई हमारे देश में टेक्निकल पढ़ाई है, पॉलिटेक करो आप, बीटेक करो आप। भाई देखो पॉलिटेक करो, बीटेक करो, भाई हर एक पढ़ाई का एक नियम होना चाहिए, ठीक है भाई। पॉलिटेक कर ली, मान ली भाई किसी बच्चे ने पॉलिटेक कर ली, किसी बच्चे ने बीटेक कर ली, ठीक है भाई, हरियाणा सरकार में HSSC, फिर HSSC क्या करती है? HSSC एग्ज़ाम लेती है उसका, और उसमें क्या आता है? बाबर, हुमायूं, कासिम, अकबर, औरंगजेब, यही आते हैं भाई, ये पढ़ने पड़ते हैं तब एग्ज़ाम क्लियर होता है। उसमें टेक्निकल कितना आता है? 2 नंबर, 4 नंबर। क्या फ़ायदा फिर भाई बच्चों का बीटेक करने का? क्या फ़ायदा फिर बच्चों को पॉलिटेक करने का? क्या फ़ायदा फिर बच्चों को ITI करने का? कहते हैं भाई
HSSC द्वारा एग्जाम लिया जाता है, उसमें क्या पढ़ा जाता है भाई, बाबर पढ़ो, अकबर पढ़ो। और अब तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं भाई, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से उठा के ले आ रहा है क्वेश्चन। कोई सिलेबस फिक्स नहीं है उनका, कोई टॉपिक फिक्स नहीं है इनका। भाई देखो, मैं आपको सब्जेक्ट गिनाता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है भाई, बच्चे तैयारी कैसे करें। मैंने भाई मोस्टली डाटा कलेक्ट कर लिया है कि भाई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भाई वो डाटा बहुत है। जितना मैंने बता रखा है, जितने टॉपिक मैंने बता रखे हैं, जो जो बुक्स मैंने बता रखे हैं, उनसे ही क्वेश्चन आएगा। उनसे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। लेकिन वो क्वेश्चन पेपर बहुत लंबा है भाई। लेकिन हाँ, अगर आप वो तैयारी मेरे हिसाब से करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बताने का पर्पज़ बस इतना ही था भाई कि भाई टेक्निकल चीज़ पढ़ाओ, नॉलेज होना एक अलग बात है, उसके लिए क्राइटेरिया करे भाई। नॉलेज के लिए है भाई, जीएस है भाई, वो 20 नंबर की आएगी, आप उसको फिक्स कर दो भाई 20 नंबर की आएगी, बात खत्म। पता ही नहीं है भाई कि मेरा 90 नंबर का पेपर हो, 70 नंबर की जीएस ठोक रखी है भाई। और किसके पेपर में? टेक्निकल पेपर में। टेक्निकल पेपर में 70 नंबर की जीएस ठोक रखी है। अब बताओ भाई, बच्चे को कह दिया भाई टेक्निकल पढ़ो, खुद का रोजगार करो, बिजनेस करो। लेकिन जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा ना, तब उसको फिर वही बाबर और वही वे सब कुछ वो पढ़ना पड़ता है। तभी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, बीटेक करने वाले, पॉलिटेक करने वाले, आईटीआई वाले, बीकॉम, बीएससी, बीए करने वाले, सब बच्चों को सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं ताकि भाई एचएसएससी सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, ये सब सिलेबस पढ़ना पड़ता है। चाहे बच्चा कहीं से कुछ पढ़ के आ रहा हो, लेकिन यहाँ आके वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है फिर से। तो क्या फ़ायदा भाई बीटेक करने का, ये करने का? भाई बीटेक करने का यही फ़ायदा है, अच्छी तरह अगर आपने अभी बीटेक पास करी है तो कोई अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दो और जॉब करो। क्योंकि एचएसएससी के चक्कर में पढ़ोगे तो भाई एचएसएससी लाइफ ख़राब कर देगी भाई। अगर आप एचएसएससी के चक्कर में पढ़ रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई दिल से करो और जुनून से करो, तभी एचएसएससी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होएगा। हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट भाई क्लियर करते चलो, क्योंकि भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है भाई, एचएसएससी का मुश्किल है। यूपीएससी आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन एचएसएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के दिन। पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? ये अभी शकुंतला चौधरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है भाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कृषि से संबंधित है। हाल ही में इजराइल ने किस नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये किया भाई सीडोम प्रणाली ने, सीडोम प्रणाली है भाई, सीडोम प्रणाली ने किया है भाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये भाई कौन है भाई? वी आर वनीता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तानी निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ये किया गया भाई बिल गेट्स को। ले भाई कमाल हो गया भाई, बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है भाई बिल गेट्स को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कार्बोवैक्सी को अंतिम मंजूरी दे दी है? ये दे दी है भाई 12 से 18 साल। देखो भाई, कोरोना काल का मैंने बताया भाई, हर एक भारतीय को आधार कार्ड चाहिए भारतीय, लेकिन रहना है विदेश में। कोरोना वैक्सीन चाहिए भारतीय, लेकिन रहना है विदेश में। भाई अपने देश के लोग हैं, अपने देश में रहो, यहीं व्यापार करो, यहीं रहो और भारत माता की जय बोलो, अपने देश की तरक्की करो भाई। ठीक है भाई, विदेश में डिग्री करके आते हैं डॉक्टर की, एमबीबीएस की, यहाँ पर नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता और यहाँ आने के बाद में मेडिकल सेंटर वगैरह खोलते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद आते हैं और यहाँ के लोगों को ऐसे घिन नज़रों से देखते हैं कि भाई जैसे कि भाई हम तो भाई यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं। भाई अगर कोई विदेश में डिग्री करके आके यहाँ पे जॉब करने आ जाए ना, तो हमें ऐसी नज़र से देखते हैं कि हम कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े आप समझ रहे हो, उनको हीन भावना से देखा जाता है। ठीक है भाई, उनको ये नहीं पता भाई इन्हीं आम नागरिकों की जो जीएसटी टैक्स वैक्स भर के भाई आज जो भाई बड़े बड़े लोग उद्योगपति है, हम जैसे लोग अभी टैक्स वैक्स भर के ही कोरोना वैक्सीन में जो भारत सरकार फ्री दे रही है, वो सब पैसा अपना ही है, देश का ही पैसा है, बाहर से नहीं आया।
लेकिन भाई फ्री तो दे रही है ना, और देशों की तरह तो नहीं है ना कि भाई पाकिस्तान के जो लोग थे वही कोरोना काल में फंसे हुए थे, उनको लोग भाई पाकिस्तान सरकार वापस ही नहीं ले गई। भारत सरकार का दिल देखो ना, सरकार का भाई जितने भी लोग फंसे हुए थे खुद के खर्चे पे, सरकार के खर्चे पे एक एक भारतीय नागरिक को वापस लेके आई है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात है ये। उनको पता है ये बात, जिनके पास पैसा है उनके लिए तो वही छोटी बात है। जिनके लिए पास पैसा नहीं है उनको पता है ना भी विदेश जाने में कितना खर्चा लगता है, और स्पेशल लेके आना किसी को विदेश से उसके लिए कितना खर्चा लगता है, और स्पेशल उस टाइम पे लेके आना जिस टाइम पे इमरजेंसी है, कोरोना काल चल रहा है, उस टाइम पे लेके आना, ये कितनी बड़ी बात है भाई। काबिलियत तारीफ है भारत सरकार की। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ भारत सरकार को, भारत के हर एक उस नागरिक को जिसने कोरोना काल में लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई है, और एक साथ एकजुट होकर कोरोना का सामना किया है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग संपन्न हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये रहा भी नार्वे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा भाई। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया? ये किया गया भी 2022। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया भी संजीव सन्याल को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? देखो भाई जापान कितनी तरक्की कर रहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, ये किया भाई जापान ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों की जो पढ़ाई है ना बच्चों की, वहाँ पे बाबर हुमायूं अकबर नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे ये पढ़ाया जाता भाई बच्चे को। नॉलेज देना एक अलग बात है, नॉलेज दी जाती है भाई, नॉलेज देना एक अलग बात है। नॉलेज को उन्होंने क्या रखा है भाई, जैसे भाई भारत में पॉलिसी पता है कैसी है पढ़ाई की? बीए के अंदर, बैचलर ऑफ डिग्री के अंदर पढ़ाई है भाई। कंप्यूटर को पता है कैसा सब्जेक्ट रखा गया है? कंप्यूटर को एक ऐसा सब्जेक्ट रखा गया है भाई, 3 साल में आप एक बार कंप्यूटर का पेपर देना है और उसको क्लियर करना है। देखो भाई ऐसी पढ़ाई होगी तो भाई बच्चे कहाँ से हाइड्रोजन बस बनाएंगे भाई। और यहाँ पे क्या है, अकबर बाबर को कैसे रखा गया है पढ़ाई को, जीएस को कैसे रखा गया है? जीएस को ऐसे रखा गया भाई, जितनी भी साल की पढ़ाई होती है 2 ईयर 3 ईयर भाई, उसमें एक बेसिक पेपर होता है, उसमें आप वो पेपर क्लियर कर सकते हैं। उनको पढ़ाई जाती है टेक्निकल चीज़ें, घड़ी कैसे बनाई जाती है, इंजन कैसे तैयार होता है भाई, टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जो भाई आप मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड जो मूवीज़ होती है उनमें क्या होता है? उनमें सब साइंस के फैक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है भाई, किस तरह साइंस के ऊपर आधारित मूवी होती है। लेकिन अपने जो भारत की मूवी देखते हैं बॉलीवुड जो मूवी होती है उसमें क्या होता है? प्यार मोहब्बत सीन, गुंडे को मार दिया, ये खत्म वो खत्म, ये सब है, ये सब होता है। बच्चे क्या करते हैं फिर वही सब सीखते हैं, क्राइम करना, ये सब कुछ करना, वही सीखते हैं भाई। टेक्निकल चीज़ हॉलीवुड मूवी देख के बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में जुनून जागता है कि भाई मैं भी कुछ करूं भाई टेक्निकल चीज़ें करूं, कुछ करूं भाई, कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसे अंदर से जुनून आता है कि मैं भी कुछ टेक्निकल में करूं, ये बनाऊं वो बनाऊं, ये आविष्कार करूं वो आविष्कार करूं भाई। बॉलीवुड मूवी में ये दिखाया जाता है, नहीं हॉलीवुड मूवी में, विदेशी मूवी में, ठीक है भाई। तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि भाई उनकी अच्छी बात है, लेकिन बॉलीवुड मूवी में भारतीय जो सिनेमा है, बॉलीवुड बता रहा हूँ मैं, टॉलीवुड का नहीं। बॉलीवुड क्या सिखाता है भाई? प्यार, ये वो भाई, प्यार करना अच्छी बात है भाई, करो। देखो ये सब टॉपिक नहीं है, पढ़ाई में नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई मूवी में भाई कुछ टेक्निकल चीज़ें भी तो होनी चाहिए। साउथ की मूवी लगा लो आप, साउथ की मूवी में अच्छे है, भारत के कल्चर को दिखाया गया है। लेकिन बॉलीवुड मूवी है उनके अंदर भारत के कल्चर की ऐसी की तैसी कर रखी है। लेकिन जो साउथ की जो मूवी है उनके कारण भारत का कल्चर बचा हुआ है अभी तक, क्योंकि उन मूवी में भारत एक सांस्कृतिक देश है जिसकी भाई पता है क्या है, अपने देश में पता है क्या खराबी है? अपने देश में ये खराबी है भाई, भारत जो है ना वो और देशों की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वह अपना रहना खाना पीना रहन सहन छोड़ रहा है और दूसरे देशों का अपना रहा है। भाई एक बात बताओ भाई, तरक्की करने के लिए क्या आपको रहना खाना पीना सोना और अपने तरीके का जो अपना जो कल्चर है उसको छोड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। चाइना और जापान है वो आज इतनी तरक्की कर रहे हैं, उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने अमेरिकी सामान और अमेरिका के किसी भी चीज़ को भाई वहाँ पे पाबंद है, लागू नहीं है, फिर भी वो देश तरक्की कर रहे हैं ना। चाइना भी तरक्की कर रहे हैं, चाइना में सब लोग अपने वस्त्र पहनते हैं, अमेरिकी कोई नहीं पहनता, फिर भी वो देश तरक्की कर रहा है ना, वीटो पावर में आता है ना। तो अपना देश अपनी संस्कृति बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की जो संस्कृति है वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगी,
क्योंकि लोग भारत की संस्कृति की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भाई आज़ादी है, फ्रीडम है, कुछ भी करो, लेकिन भाई संस्कृति तो बचाओ, अपना वजूद तो बनाए रखो। अपना वजूद ही खो दोगे तो भाई कैसे देश चलेगा। तो भाई मेरा मेन पर्पज़ यही है भाई, अपने देश का वजूद बनाए रखें, उसे ना खोए, उसी में ही सभी की भलाई है। वजूद वजूद होता है। अगर किसी मकान की नींव गिर जाएगी ना, तो ऊपर कितनी ही ऊंची बिल्डिंग बना लो, वो मकान ढह जाएगा, आज नहीं तो कल। हाल ही में 48वें खुजराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया भाई ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया? ये कर दिया भाई रूस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्नलिखित में से किस पूर्व गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? ये किया है भाई अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, अजीत अगरकर को। हाल ही में भारत में किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति की है? ये की है भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, फ्रांस ने। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ये बना भी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना भी असम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जारी बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? ये की है भी राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में बिफोर आईडी डॉक्यूमेंट्री में को जर्मनी में अवार्ड मिला है, यह कहाँ बनी हुई है? ये बनी है भी हरियाणा में। ये बनी है भी हरियाणा में। निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है? भाई 26 बॉल में 26 बॉल में 50 रन बनाए, ये भारत की पहली क्रिकेटर बन गई है। ये बनी है भाई ऋचा घोष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में उद्योग मंत्री मैकपति गौतम रेड्डी का निधन हो गया? ये है भाई आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नामांकित किया गया? ये किया भाई संजय मल्होत्रा को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीओई निम्न में से कौन बने हैं? ये बने अभी राकेश शर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, या किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? ये बन गया अभी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? ये कर दिया भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली को बना दिया गया भाई इको पार्क को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार ने जहां जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया, ये किया भाई जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है भाई के एन राघवन को। ये अभी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन के नए ब्रांड एम्बेसडर किस के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? ये भी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है, राधिका कोटिया और तनिष्का कोटिया। ऑप्शन ए और बी करेक्ट आंसर रहेंगे। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसौदा ने हाल ही में देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है? ये भी लिथुआनिया, सॉरी नाम बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी, लिथुआनिया है भाई ये, लिथुआनिया देश में। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ये किया भाई नीना गुप्ता को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, नीना गुप्ता। हाल ही में ई कचरे के निपटान हेतु किस राज्य ने मंजूरी दी है? दिल्ली ने। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में उड़ान का एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भाई ये अभी अनूप जोटला ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी अनिरुद्ध सूरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भी 25 फरवरी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया? ये भी गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, गिरिराज सिंह ने। हाल ही में सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र सरकार द्वारा शासित प्रदेशों में जन भागीदारी
एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया, ये किया भी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। किस देश ने हाल ही में अपना पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन प्रमाणित किया है, ये किया भी कनाडा ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया, ये किया भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर तमिलनाडु सरकार ने। ये थे भाई इंपॉर्टेंट फरवरी मंथ करंट अफेयर। वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। जनवरी मंथली करंट अफेयर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। डेली करंट अफेयर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीकली करंट अफेयर की भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर की भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। हरियाणा जीके का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हरियाणा जीके जिलेवार, हम जिलेवार हरियाणा जीके करा रहे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हरियाणा करंट अफेयर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं भाई स्टडी मटेरियल की, स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएंगी और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इग्नू के बारे में जो अपडेट है, इग्नू का एडमिशन असाइनमेंट और भाई रिजल्ट कैसे तैयार होता है, इग्नू में ए से लेकर जेड तक सभी टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर मैंने करा दिया अभी। एडमिशन से लेकर के फाइनल डीएमसी और फाइनल डीएमसी के बाद डिग्री आने तक पूरा प्रोसीजर मैंने समझा दिया है। दोनों सेशन का बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, पीएचडी, बीएड, भाई एमकॉम, एमएससी, ये सब की डिटेल मैंने दे दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, धन्यवाद, थैंक यू।